सॉरी। बेसिस, बेसिस में क्या है कि बच्चों देखो आप लोग, जैसे कि बेसिस के पहले कुछ टर्म्स सीख लीजिए। जैसे कि बेसिस होता क्या है। बेसिस वो केमिकल सब्सटेंसेस है जिसका टेस्ट थोड़ा सा बिटर होता है, मतलब थोड़ा कड़वा होता है। ठीक है, अगर इसका हम लोग लिटमस टेस्ट लेते हैं, अगर अपन लोग, जैसे कि हम लोग पहले ले चुके हैं काफ़ी हद तक, ठीक है, तो उसका रेड से ब्लू में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ऑल द बेसिस चेंज द कलर रेड लिटमस ब्लू। उसके अलावा और आखिरी क्या है, जैसे कि बेस का हम लोग यूज करते हैं एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो बेस इज अ केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड। जैसे एग्जांपल्स हैं काफ़ी, जैसे कि ऑल द मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स। मेटल यहाँ पे हमारे पास सोडियम है और कैल्शियम है। ठीक है, उसके बाद इसके पास ऑक्सीजन वो है। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड हो जाएगा Na2O, क्योंकि इसकी वैलेंसी मेटल की यहाँ पे +1 है, इसीलिए ऑक्सीजन की -1 होने की वजह से इसे बैलेंस करने के लिए हमें Na2O इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, कैल्शियम का CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा, और मेटल हाइड्रोक्साइड्स मतलब OH आएगा यहाँ पे मेटल के साथ। तो यहाँ पे एक सोडियम है तो एक OH आ जाएगा, और एक कैल्शियम है तो 2 OH आएगा। 2 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे +2 स्टेट है। और एक और है NH4OH। ठीक है, NH4OH ये रहा। जैसे कि हम लोग और भी कुछ एग्जांपल्स है इसमें, जैसे मेटल कार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और सबके सब बेसिस हैं। ठीक है, जैसे मेटल कार्बोनेट में Na2CO3 और CaCO3, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। और उसके अलावा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, जैसे कि NaHCO3 है और CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, जैसे कि नोट में कुछ पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं। बेस जो होता है वाटर में सॉल्यूबल होता है, इसलिए हम लोग इसे अल्कली बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा अल्किली मेटल्स जिन्हें बोलते हैं हम लोग, ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट्स जो होती है। ठीक है, लिथियम आता है उसमें और बाकी उसकी फैमिलीज़ के एलिमेंट्स आते हैं। तो उन्हें हम लोग अल्कली क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेस जो होते हैं वाटर सॉल्यूबल जैसे होते हैं, इसे हम लोग अल्कली बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है वाटर सॉल्यूबल जो बेसिस होते हैं, जैसे NaOH है, KOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH का होल ट्वाइस है। ठीक है, उसके अलावा एक पॉइंट, जो बेसिस होते हैं वो सॉल्यूबल उनके होते हैं, वो काफ़ी यूज़फुल होते हैं, इनसॉल्यूबल वाले काफ़ी यूज़फुल नहीं होते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस में। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो सबकी सब एक्वस मीडियम में होती है, मतलब पानी में होती है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन में होती है। द सॉल्यूबल बेसिस आर मच मोर यूज़फुल दैन इनसॉल्यूबल बेसिस, क्योंकि सॉल्यूबल बेसिस यूज़फुल होते हैं काफ़ी। ठीक है, इनसॉल्यूबल से क्यों होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन एक्वस सॉल्यूशन। ज़्यादातर रिएक्शंस जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं सबकी सब क्या होती हैं, एक्वस सॉल्यूशन में होती हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है इसका। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन। मतलब बेसिस में कॉमन क्या होता है, कॉमन होता है इसमें OH माइनस आयन। ठीक है, जब हम लोग किसी भी बेस को पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा सॉल्यूशन में, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, बेस। जैसे कि बेस इज अ सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब OH माइनस आयन इन सॉल्यूशन। जैसे NaOH को वाटर में डिजोल्व किया तो Na प्लस और OH माइनस आयन, KOH को डिजोल्व किया वाटर में तो K प्लस और OH माइनस आयन, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस को डिजोल्व किया वाटर में तो Mg+2 OH माइनस आयन। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया मतलब कॉमन क्या होता है बेसिस में। उसके अलावा बेसिस में कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है, बेस के बारे में ही है। तो पीएच से रिलेटेड, जैसे कि पीएच से रिलेटेड आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस कैसे कंपेयर करना है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी, या फिर नेक्स्ट में ही हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस में। तो स्ट्रॉन्ग बेस अपन लोग याद रखना है, पहले भी मैं डिस्कशन कर चुका हूँ स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग के मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग का मतलब यहाँ पे होगा कंप्लीटली आयनाइज होना। ठीक है, मतलब उसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पे डिपेंड करेगा। तो बेस विच इज़ कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर, और वो लार्ज अमाउंट में OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये बेस है इसलिए। ठीक है, एंड दस प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि एग्जांपल है NaOH और KOH, NaOH और KOH, ये दो एग्जांपल हो गए। अब वीक बेस की बात करते हैं, यहाँ पे कंप्लीटली आयनाइज होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और वीक बेस वो होगा जो पार्शली आयनाइज होगा। कौन होगा, पार्शली आयनाइज होगा इन वाटर में। और ये जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस में लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा था, तो यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा। जैसे एग्जांपल है NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस और MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, जैसे कि अलावा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसका, जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। ठीक है बच्चों, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, जैसे कि इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, थोड़ा कड़वा होता है और ये थोड़ा सोपी टेस्ट फील करता है,
और लिटमस के बारे में आप लोगों को पहले ही बता दिया था, रेड रेड लिटमस ब्लू होता है। उसके अलावा क्या होता है, बेसिस जो होता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। अब इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब क्या, उसमें आयंस होंगे, तो बेसिस तो आयंस प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, ठीक है, सोल्यूशन में। और उसके अलावा जैसे कि पहले पढ़ लेते हैं, बेसिस बिटर टेस्ट होता है, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, बेसिस फील सोपी टू टच, टच में थोड़ा सोपी फील कराएगा। और क्या होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स इन सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। उसके अलावा बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, उसने बोला है बेस जो होगा कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन गैस हमें प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो हमें क्या है, जैसे कि NaOH और जिंक की रिएक्शन करा दी, जब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, याद रखिएगा बच्चों, बाद में काम आ जाता है। Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट प्लस H2 गैस, H2 गैस हमें जो चाहिए थी वो हमें मिल गई है, ऐसा ये बाई प्रोडक्ट रहेगा हमारे लिए, जो कि अभी हमारे लिए किसी काम का नहीं है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन के अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट वाली रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके लिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बेसिस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट फॉर्म कर रहा है, ऐसे Na2SO4 और वाटर 2H2O। नेक्स्ट है बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो नॉन मेटल है हमारा कार्बन, कार्बन नॉन मेटल है तो उसकी ऑक्साइड CO2, ठीक है। तो कार्बन नॉन मेटल है, CO2 उसकी ऑक्साइड हो गई, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई हमने CO2 के साथ, तो हमें CaCO3 प्लस H2O मिला। अब जैसे कि CO3 हम लोग कई बार ऐसे कुछ रिएक्शंस आई थी कि हम लोगों ने हीट किया ऐसे, तो क्या मिला हमें CaO और CO2 मिल जाएगा, ठीक है। इसके हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों बेसिस, वो बेसिस के यूजेस पढ़ने वाले हैं। यूजेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को याद रखने हैं। जैसे कि NaOH है, जनरली बहुत यूज करके हैं हम लोग रिएक्शंस में। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको यूज करते हैं हम लोग मैन्युफैक्चर करने में सोप का, पेपर का, सिंथेटिक फाइबर्स का, जैसे अपन लोग रेयन बोलते हैं, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चर करने में से यूज किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम लोग सेलेक्ट लाइम बोलते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं बच्चों ब्लीचिंग पाउडर का मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है और ये है Na2CO3, जिसे अपन लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, जैसे यूज किया था वॉशिंग सोडा में। बट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एंटासिड्स की तरह काम करता है, मतलब एंटासिड्स की तरह यूज करते हैं उसे। अब एंटासिड्स का मतलब ये हो गया, ये मान के चलिए कि एसिड के अगेंस्ट हो गया है, मतलब अगर स्टमक में जब अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है तब क्या होता है, हम लोग एंटासिड लेते हैं, क्योंकि हमें एसिडिटी होने लगती है और हमें इंडाइजेशन होने लगता है। जब हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमें इंडाइजेशन फील होता है, और उस इंडाइजेशन को रोकने के लिए हम लोग बेस लेते हैं, और बेस को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बच्चों। ये आपका सेकंड लेक्चर नंबर 4 खत्म हो गया है, उसका हम लोग लेक्चर नंबर 5 की डिस्कशन नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।